अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में आप आए हुए हैं, जरा बताइए कि एसआईआर से आरक्षण कैसे छिन जाएगा। अब देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अभी कह रहे थे आपकी टीवी पे ही कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे भैया बीएलओ की मौत हो गई और आपको मुद्दा खोज रहे हैं आप। माने एक बीएलओ की मौत होती है तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, एक बहन का सिंदूर उजड़ जाता है, माँ का बेटा चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, एक बहन का भाई चला जाता है, परिवार का परिवार उजड़ जाता है, पूरा समाज उजड़ जाता है। और आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं। हम तो बीएलओ की मौत की आवाज़, उनकी जो मौत हो रही है उन पर आवाज़ उठा रहे हैं ना, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं आप भी उनकी मदद कीजिए। समाजवादी पार्टी तो उनको 2-2 लाख रुपए से मदद कर ही रही है। हम उनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर जाके मिल रहे हैं या अब उनको उनके परिवार से मिल रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके परिवार के बारे में सुध ली जाए कि जो अनाथ हो गए उनके बारे में उनका परिवार कैसे चलेगा, कैसे उनको सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें और सोचा जाना चाहिए। एक भी व्यक्ति की मौत अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण होती है और यहाँ पर तो 24-25 लोगों की जान चली गई है। लेकिन आप मुझे ये बताइए एसआईआर से आरक्षण कैसे छिन जाएगा? उसी पे आ रहा हूँ भाई। एसआईआर आप करवाना चाहते हैं, बिल्कुल एसआईआर करवाइए, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन आप एसआईआर हड़बड़ी में क्यों करवाना चाहते हैं भाई? बिहार के जब चुनाव तो 11 साल से आपकी सरकार है, बिहार में चुनाव आया तो 2 महीने पहले आपको एसआईआर करना है। उसकी वजह क्या हुई? 18 लाख लोगों के वहां नाम कटे जो अपने पेपर नहीं सबमिट कर पाए। आपने जानी कोशिश की कौन लोग हुए थे? अरे यहाँ पे हिंदुस्तान में चूंकि आप रोजगार कहीं एक जगह मिलता नहीं है तो दूसरी स्टेट में नौकरी करने जाते हो, साल में 2-3 महीने के लिए आते हैं। आ रहा हूँ बाबा 2 महीने के लिए अपने गांव आते हैं। जब गांव आएंगे तो तब वो अपना पेपर सबमिट करेंगे, उसके पहले तो आपने चुनाव करा दिया। उत्तर प्रदेश में तो 1.5 साल चुनाव का है, फिर भी आप इतनी हड़बड़ाहट में 2 महीने के अंदर क्यों कराना चाहते हैं? हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए। यूपी में बहुत समय है, वोट देने का आरक्षण कैसे हो जाएगा? एसआईआर इसके पहले भी कई बार 8-9 बार हो चुकी है ना देश में। अरे 30 सेकंड बोलने दीजिए, जवाब देते रहो। 2 मिनट से बोल रहे हैं आप। 2 मिनट से नहीं बोल रहा हूँ, आप टाइम देख लीजिए। मैंने कहा जब आप एसआईआर मतलब कि आप वोट देने का जो लोगों का अधिकार छीन लेंगे, जो लोग छूट जाएंगे वोट देने से हड़बड़ाहट में, जो आप गड़बड़ी करना चाहते हैं, तो यही तो आपने लेटर भर्ती की थी ना। आपने हमने आवाज उठाई थी ना, लेटरल भर्ती करके आप आरक्षण छीन रहे थे ना। कहां से उठता है? भर्ती किसने की थी? बार-बार दक्षिण में जा रहे हैं। लेटरल भर्ती किसने की थी? आपसे पूछना चाहता हूं। चित्रा जी बताइए, आप जनता के साथ होकर बोलिए। आपको लगता है कि 2024 में जो नैरेटिव बन गया था वही नैरेटिव अब 2027 में भी लेकर आएगा? आप जवाब क्यों दे रही? बीजेपी प्रवक्ता जवाब देंगे। अरे बीजेपी के प्रवक्ता को बिठाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बोलूंगी नहीं। कमाल की बात, मैं तो आपकी तरफ से भी बोलूंगी उनसे जब सवाल पूछूंगी। लेटर रुकिए ना, जवाब दे। लेटरल भर्ती किसने की थी यहाँ पे? थोड़ी ना बताएंगे चित्रा को क्या बोलना है। सवाल पूछ के तो चुप हो जाएंगे। मैंने पूछा आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा एसआईआर से? अब सुन लीजिए, जब यहाँ वोट देने का राइट आप इनडायरेक्टली छीन ही लेंगे ना, जो अपना फॉर्म नहीं सबमिट कर पाएंगे। इसी तरह से आपने आरक्षण छीना था ना लेटरल भर्ती करके, तो आप आज यहाँ वोट देने का राइट छीनोगे। कल लेटर बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, किसका वोट का अधिकार छीन लिया गया? बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। सवाल पूछते हैं, आपके जो सहयोगी दल है वहां के, तेजस्वी यादव की पार्टी को पिछली बार के मुकाबले वोट इस बार थोड़े ज्यादा मिले। ये अलग बात है, सीटें उनकी कम हो गई, तो फिर कैसे छीन लिया गया? आप बताइए। उनके वोट काट लिए गए। पहले आपने एसआईआर नहीं कराया होता ना चुनाव आयोग ने, तो भारतीय जनता पार्टी सपाचट हो गई होती वहां पे। आपने 18 लोग वहां वोट काट दिए और कह रहे कि वो पेपर नहीं सबमिट कर पाए। कौन लोग थे वो? आपने वो लिस्ट जारी की गई जिन्होंने पेपर सबमिट नहीं किए। जो घुसपैठिए तो थे नहीं, घुसपैठिए तो आपने बता दिया 390 थे। फिर वो 18 लाख कौन थे जिन्होंने वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया? अरे और आपने उनका वोट छीन लिया। के शर्मा जी के पास आते हुए इन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब दीजिए। वो बार-बार कह रहे थे नहीं जल्दबाजी क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर, 2027 में चुनाव होना है, अभी जल्दी जल्दी पूरा मामला यहीं पर खत्म कर दो। क्या जरूरत है? ये जो जल्दबाजी हो रही है, अखिलेश यादव इसी वजह से कहना है कि यहाँ पर दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आ रही है। के शर्मा जी, और इनके लोग कोई मिलने नहीं गए बीएलओ को जिनकी मौत होगी? क्या मिलने गए कोई? नहीं, पहली बात तो यह है कि जो 18 लाख वोट कटे और जिससे भाजपा जीत गई, जो आरोप लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया, उसमें से 1800 लोगों को इकट्ठा कर ले। बिहार में तो चुनाव हो गया, 1800 लोगों को इकट्ठा करके ले आए सामने, उसमें इनके जो है पतीले हिल जाते हैं। पूरे एसआईआर में बिहार के अंदर एक भी व्यक्ति चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोला, जल्दी में क्यों? सिवाय ये राजनीतिक दलों के, ये राजनीतिक दल जिनकी हार का इस्तेमाल है, बताइए। हार के कारण कुछ थोड़ा शब्दों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, शब्दों का ध्यान रखेंगे। भाषा की मर्यादा नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है,
ये हिंदुस्तानी नहीं है। दोगला शब्द क्या होता है? मैंने आपको दोगला बोला क्या? अच्छा उनकी बात हाँ वो आप नहीं बोलेंगे, नहीं अभद्र नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं प्लीज, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं प्लीज। अब मुद्दे पर ऐसी भाषा नहीं प्लीज, मुद्दे पर हाँ मुद्दे पर। इस बात को इसलिए बोलना पड़ेगा, ये तो बदतमीज आदमी है, ये तो राग भदौरिया आराम से, ठीक है। दोनों लोगों ने शब्द का इस्तेमाल करके अपना मामला बराबर कर लिया। अब जरा जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, शब्दों की मर्यादा सब लोग बना के रखेंगे, ठीक है। उधर वाले भी इधर वाले भी, चले बोलिए के शर्मा जी उनको बोल। अब आप स्टूडियो में बैठे हैं, फिर आप लगातार थोड़ी ना बोलेंगे। के शर्मा जी को बोलने दीजिए। हाँ SIR के मामले पर ये इस बार भी कोर्ट गए। कोर्ट ने इनसे कहा है कि 9 तारीख को हम सुनवाई करेंगे, आप 9 तारीख को बता दीजिए। दूसरी बात, आज अखिलेश यादव किस तरह से प्रोपोगंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। SIR से इसका क्या लेना देना? ये चुनाव हार चुके, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम चुनाव हार गए, और आप जिस जल्दीबाजी की बात चित्रजी कर रही है। जब बिहार में हुआ तो क्या विपक्ष ने प्रश्न उठाया कि इतनी जल्दीबाजी, समय नहीं है, चुनाव नजदीक है। आज जो कह रहे हैं कि चुनाव बहुत दूर है, ये क्या, ये दोहरा रवैया क्या है विपक्ष? तो विपक्ष को संतुष्ट करना भी चुनाव आयोग का ही काम है ना। एक लेवल प्लेइंग जो होता है वो तो मुहैया कराना होगा ना। अगर मान लीजिए जो लोग चुनाव में जाने वाले हैं उनके मन में शंका है इस बात को लेकर, तो ये तो जिम्मेदारी है ना लेवल प्लेइंग फील्ड वो मुहैया कराएं। नहीं लेवल नहीं, आपको कोई भी शंका हो जाए तो चुनाव आयोग उसकी लेवल प्लेइंग तय करता रहे। आपको तो हार पे, पहले ईवीएम पे शंका थी, आप कहते थे ईवीएम खराब है, तो क्या करे चुनाव आयोग? अब आप कह रहे हो वोटर लिस्ट गड़बड़ है। जब वोटर लिस्ट सही होने की बात आ रही है तो आप कह रहे हो कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है। हाँ तो वोटर लिस्ट ही तो सही हो रहा है, लेवल प्लेइंग और क्या होगा? क्या करा दे चुनाव आयोग? आप मुझे सुझाव दे दीजिए। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि नोएडा की किसी कंपनी के जरिए वोटरों के आंकड़े जुटा रहे हैं आप लोग, सबके फोन नंबर ले रहे हैं, वोटरों के आंकड़े जुटा रहे हैं, सबके एड्रेस पूरी डिटेल ली जा रही है। के शर्मा जी देखिए, अखिलेश यादव हार के बहाने ढूंढ रहे हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। हार के ही बहाने ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जिस ढंग से बिहार के रिजल्ट आए हैं, हाँ। इनको पता लग गया है कि किस ढंग से ये मुसलमान करने पर इनके क्या कर्म होने वाले। ये है सच्चाई। और ये SIR 1 महीने का नहीं है चित्रा जी, ये 3 महीने का प्रोसेस है जी। ये भी झूठ फैलाया जाता है। और ये मौत की राजनीति, मौत पर राजनीति करना, ये हाँ। इनको मुबारक हो। आप लोग मौत पर राजनीति कर रहे हैं क्या? मौत की पर राजनीति करना इनको मुबारक है। हम लोग हमारे और यही कर रही है क्योंकि सच ये है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, नौकरी चली जाएगी। महंगाई कैसे बढ़ेगी? नौकरी का क्या लेना देना है SIR से? आरक्षण का क्या लेना देना है SIR से? आपने अभी बोला कि मौत पे राजनीति। हमारा कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी जिसकी मौत होगी आवाज उठाऊंगा, उसको न्याय दिलाऊंगा। अगर आप इसको राजनीति कहते हो तो हम राजनीति कर रहे हैं, बताइए क्या करेंगे आप? हमारा कोई व्यक्ति चला जाए, किसी की बहन का सिंदूर जड़ जाए, हम उसकी आवाज उठाएंगे, आप राजनीति करोगे? मुल्ला चिल्लाओ, बची कि नहीं बची? मुल्ला चिल्लाओ, कौन रोक रहा है? बता रहे हो? चिल्लाओ मुल्ला कौन लोग थे? कौन लोग थे? विजय वर्मा कौन था? और इसी में डूब गए दो। विनय यादव कौन था? विधानसभा में डूब गए। 24 BLO की मौत हुई है, किस धर्म को, किस जात के थे? बताइए आप। आपको ये नहीं पता कौन लोग थे वो? किस धर्म से आते थे जिनकी 24 लोगों की मौत हुई है? तुम तो अपने लोगों के साथ भी नहीं खड़े हो। 24 जो लोग मौत हुई है कौन थे वो? किस धर्म से आते थे? नहीं पता है आपको। आपको राजनीति करनी है, आपको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। आप अपने लोगों को, अपनी पार्टी को दोगला बोल देते हो, अपने लोगों को आप हिंदू को गाली देते हो। केवल मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। की बात कर रहे हैं, केवल मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति करो यहाँ पे, बार-बार यहाँ पे आपने मुसलमानों का नाम ले रहे हो। यहाँ मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो भी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, उनका भी खून इस मिट्टी की देश की आजादी में बहा है। हम सब एक की राजनीति करते हो, अगले पिछड़े सब एक लाश की राजनीति सीख गए हो। मत कीजिए, लाश की राजनीति सीख गए हो, मत लाइए कि आपस में बांट के राजनीति करना चाहते हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।